Good morning, everyone. Today we will discuss about special cases. Special cases for kinetic energy of a rolling body या rolling object. You can say rolling body और rolling object. ठीक है. सबसे पहले स्पेशल केस 1, इफ द रोलिंग बॉडी इज अ सॉलिड सिलेंडर और यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क. स्पेशल केस यू आर स्टडिंग और स्पेशल केस 1 इज सॉलिड सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर की जगह पर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क भी ले सकते हो. यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ये भी ले सकते हो. तो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? यू नो वेरी वेल. काइनेटिक एनर्जी के लिए आपने कल एक फार्मूला निकाला था. क्या था वो? हाफ एम वी सी एम स्क्वायर. सीएम मतलब सेंटर ऑफ मास, ब्रैकेट 1 प्लस रेडियस ऑफ गाइरेशन स्क्वायर अपॉन रेडियस स्क्वायर. यही था ना फार्मूला. तो अब किसका लेना आपको? ये सॉलिड सिलेंडर और यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के लिए. केस क्या है? सॉलिड सिलेंडर और यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क. इसके लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फार्मूला होता है? I इज इक्वल टू क्या होता है? एम के स्क्वायर. और आपने इसको सोल्व करके एक फार्मूला निकाला था. कैन यू टेल मी कि वो फार्मूला क्या था? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर करके करते थे ना. ये तो इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गाइरेशन हो गया. और यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क का मैंने आपको फार्मूला ड्राइव करवाया था और वो क्या था? हाफ एम आर स्क्वायर. तो ये थोड़े से आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि डायरेक्टली यूज होते हैं. ड्राइव करना भी आना चाहिए. नहीं है तो एटलीस्ट फार्मूला याद तो रखो ताकि आप आगे फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व कर सको. तो यहां से I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर और I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर भी आप ले सकते हो. रेडियस ऑफ गाइरेशन. यहां से देखिए एम से एम कैंसल. के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 1/2. यस और नो? के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर रेशो क्या आ जाएगी? 1/2. पुट कर दीजिए यहां पर हाफ एम वी सी एम स्क्वायर 1 प्लस इंस्टेड ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या पुट करना है? 1/2. तो क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी? सॉल्व करिए इसको. 2 एलसीएम 2 प्लस 1 यस 1/2 एम वी सी एम स्क्वायर इंटू 3/2 और ये 2 2 जा 4. तो काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस विल बी इक्वल टू 3/4 एम वी सी एम स्क्वायर. कहने का मतलब क्या है? कोई अगर रोलिंग ऑब्जेक्ट सॉलिड सिलेंडर या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हुआ तो आप उसकी टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे? टोटल एनर्जी कैसे निकालोगे? काइनेटिक एनर्जी. ये नहीं हाफ एम वी स्क्वायर फार्मूला लगाना है. नो. आपको उसके अंदर मास भी पता है, लीनियर वेलोसिटी भी पता है उसके सेंटर ऑफ मास की. लेकिन आपने 1/2 नहीं लगाना उस केस में. क्या लगाना है? 3/4. जैसे ये सिलेंडर है एक, ठीक है. अगर ये रोल करके ऐसे ऐसे चल रहा है तो आप इसके लिए फार्मूला 1/2 एम वी स्क्वायर नहीं लगाएंगे. क्या लगाएंगे? 3/4 एम वी सी एम स्क्वायर. ठीक है. आया ये समझ में? चलो इसके बाद नेक्स्ट केस, सेकंड केस पढ़ेंगे आप. साथ के साथ नोट करते रहना आप इनको.
नाउ द स्पेशल केस 2. इफ द रोलिंग बॉडी इज अ होलो स्फीयर. केस 2 क्या होगा? अगर रोलिंग बॉडी कैसी होगी? होलो स्फीयर. इससे रिवाइज हो जाएंगे, आपको सबके इनर्शिया लेना है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. होलो स्फीयर का मास कितना? सपोज रेडियस कितना? आर. होलो स्फीयर. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालो. लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको? काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? हाफ एम वी सी एम स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. This is the formula for calculating the kinetic energy for a rolling body. But in case of hollow sphere, we know that I is equal to mk square, and in terms of radius, what will be the formula? क्या फार्मूला था होलो स्फीयर के लिए? लिखवा रखे सभी केसेस, आपको नहीं याद है तो लिख लीजिए. 2/3 एम आर स्क्वायर. फिर दोबारा से वही कहानी, एम से एम कैंसल, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर रेशो क्या होगी? ये के रेशो, के स्क्वायर आर स्क्वायर रेशो 2/3. अब क्या करेंगे आप? 2/3 पुट करेंगे तो ये होलो स्फीयर के लिए काइनेटिक एनर्जी टोटल आ जाएगा 1 प्लस 2/3. कर दिए वैल्यू पुट. एलसीएम लीजिए. 3 प्लस 2 एम वी सी एम स्क्वायर 1/2. के इज इक्वल टू 5/6 एम वी सी एम. दिस इज द रिजल्ट फॉर होलो स्फीयर. ये होलो स्फीयर. कहीं पर कोई डाउट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबके पता लग रही है 1/1. होलो स्फीयर के लिए 2/3 एम आर स्क्वायर. नाउ द नेक्स्ट स्पेशल केस 3. स्पेशल केस 3. क्या है स्पेशल केस? If the rolling body is a solid sphere, if the rolling body is a solid sphere, अगर रोलिंग बॉडी सॉलिड स्फीयर हो तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला राइट अगेन, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ये स्पेशल केस में इतनी बार लिख लोगे आप इस फार्मूले को कि लाइफ टाइम नहीं भूलोगे, है ना. चलो सॉलिड स्फीयर के लिए बताइए. मोमेंट ऑफ इनर्शिया फार्मूला एम के स्क्वायर 2/5 एम आर स्क्वायर. 2/5 क्या होगी? अब एम से एम कैंसल, के स्क्वायर आर स्क्वायर की रेशो क्या आ जाएगी? 2/5. 2/5 पुट करिए यहां पर. 1/2 एम वी सी एम स्क्वायर 1 प्लस 2/5. 5 एलसीएम, 5 प्लस 2 7 हो जाएगा. ये एम वी सी एम स्क्वायर 1/2 और ये के हो जाएगा. तो काइनेटिक एनर्जी इस केस में क्या आ जाएगी? 7/10 एम वी सी एम. इसके लिए ये फॉर सॉलिड स्फीयर. फॉर सॉलिड स्फीयर. अगर आपको फार्मूला आता है तो आप फटाफट से इसके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. Next, if the rolling body is a hollow cylinder or a circular ring, अगर रोलिंग बॉडी कैसी हो? होलो सिलेंडर या फिर सर्कुलर रिंग.
ये तो सबसे पहले करा था आपने, है ना, सर्कुलर रिंग। इफ द नहीं, सबसे पहले मतलब रोटेशन में बहुत पहले कुछ दिन पहले कर लिया था, है ना। तो डिस्क में आकर आपको थोड़ा सा वो पड़ा था ना, हाफ का फर्क आ गया था। तो रिंग का आपको आता था, डिस्क का नहीं आता था। फिर टेंजेंट से लेना सीखा आपने, पेंडिकुलर लेना सीखा टेंजेंट को, ठीक है, पैरेलल लेना सीखा। सबके लिए अलग अलग केस थे। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट केस रहेगा केस 4, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर और सर्कुलर रिंग। मानकर भी लाइन पड़ गई। चलो दूसरे मार्कर से लिखते हैं। फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का फार्मूला वैल्यू हाफ mv cm स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। रिंग के लिए कौन सा ही होगा? सबसे पहला फार्मूला था जब आपने स्टडी करना शुरू करा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, सबसे पहले इसी के लिए फार्मूला आया था। क्या लिखेंगे? mk स्क्वायर, इसमें कोई हाफ नहीं, डिस्क आते ही हाफ आ जाएगा, है ना। तो यहां से m से m कैंसल, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर क्या होगा? 1। तो इजिली ये हो जाएगा 1/2 mv cm स्क्वायर 1 प्लस 1। तो ये आ जाएगा आपके पास mv cm स्क्वायर। किसके लिए? फॉर हॉलो सिलेंडर या फिर सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग, ठीक है। ये सारे स्पेशल केस आपको आ गए हैं समझ में? गुड। इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में कोई भी आपका एक रोलिंग सिलेंडर ले लिया आपने, एक सिलेंडर ले लिया जो रोल डाउन हो रहा है नीचे की तरफ। सारे के सारे इसके नॉर्मल रिएक्शन प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर लेंगे आप। वेट कहां होगा? बिल्कुल नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके साथ कंपोनेंट ले लीजिए mg के, दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा, क्योंकि जो ये इंक्लिनेशन था, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था, वो कितना लिया आपने? थीटा। तो फर्स्ट पॉइंट ये सारी चीजें ले लिए। वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट में लिखिए वेट इज इक्वल टू क्या होगा? mg। वेट इज इक्वल टू mg कहां पर? वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इसी डायग्राम से नॉर्मल रिएक्शन कहां पर होगी? ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एक्टिंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी बेटा? आर जो कि आपने क्या लिया है? परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, ऐसे लेते हैं ना नॉर्मल रिएक्शन। और अगर इसकी वैल्यू देखी जाए, क्योंकि ये बॉडी आपकी ऊपर नीचे इस तरह से तो नहीं चल रही नॉर्मल डायरेक्शन की डायरेक्शन में, तो आर की वैल्यू जस्ट उसकी अपोजिट वाली होती है, जो कि क्या होगी? mg cos थीटा, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F बिटवीन द सिलेंडर एंड द इंक्लाइंड प्लेन टेंजेंशियली अपवर्ड। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां होगा इसका? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या ले रखा आपने? कैपिटल F। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड। वो भी कैसे? टेंजेंशियली। कैसे होगी वो? टेंजेंशियली अपवर्ड होगी। किसके? इंक्लाइंड प्लेन। देखो, एक वर्टिकल अपवर्ड होता है, वर्टिकल डाउनवर्ड होता है, हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड होता है, हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड होता है। लेकिन इसको कैसे बताएंगे आप? टेंजेंशियली अपवर्ड। कहां पर? इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कह सकते हो, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन का टेंजेंट कहां पर होगा? ऊपर की तरफ होगा। ओके, ले लिए सभी बातें, ठीक है।
आर की वैल्यू किसके इक्वल है? mg cos थीटा के। और फोर्स, नेट फोर्स किसके इक्वल है? नेट फोर्स अभी बताया था आपने मेरे को, mg cos थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, mg sin थीटा लगा दीजिए। अब ठीक है, और mg sin थीटा माइनस है, दिस इज फ्रिक्शन, दिस इज फोर्स, और ये क्या है? नेट फोर्स। r की वैल्यू क्या है? mg cos थीटा। तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों इक्वेशन नोट करिए। उसके बाद टॉर्क टाउ एक्टिंग ऑन द रोलिंग सिलेंडर इज ओनली ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो टॉर्क हो रहा है, टॉर्क का मतलब क्या है? एक कपल क्रिएट हो रहा है, एक रोलिंग हो रही है इसके ऊपर, किस वजह से? क्यों ये रोल हो रहा है? सोच कर देखिए, अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो क्या ये रोल होता? नहीं होता। फ्रिक्शन की वजह से ये रोल हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से ये कपल क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से टॉर्क मिल रहा है। क्या मिल रहा है? टॉर्क। तो टाउ की जो वैल्यू है क्या होती है? वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है ना फार्मूला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन फोर्स कौन सी, किसकी वजह से हो रहा है? ये ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली। तो आपको फ्रिक्शन कौन सा लेना पड़ेगा? कैपिटल एफ, नॉट स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या है? नेट फोर्स है, ये वाली फोर्स नहीं, सिर्फ फ्रिक्शन जो उसको अपोज कर रही है, उसकी वजह से वो रोल डाउन हो रहा है, उसकी वजह से वो रोल का मतलब घूम रहा है, चक्कर काट रहा है, जिसकी वजह से टॉर्क मिल रहा है। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला आई अल्फा, और एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन की टर्म में क्या होगा? फार्मूला टाउ इज इक्वल टू अल्फा का, अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन की फॉर्म में फार्मूला क्या होता है? अल्फा का ए से क्या रिलेशन है? A is equal to R alpha. ए बाय आर। तो आप टाउ इज इक्वल टू आई ए बाय आर भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों को कंपेयर करिए। टाउ एफ इंटू आर भी होता है, टाउ आई ए बाय आर भी होता है, तो टाउ इज इक्वल टू ओ आई या एफ इंटू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई ए बाय हो जाएगा। सोल्व करिए, एफ की वैल्यू निकल जाएगी। एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई ए बाय आर स्क्वायर। नोट कर लीजिए, बिकॉज मोशन पढ़ रहे हो आप, मोशन में क्या आएगा? फोर्स निकालने के लिए कहेगा वो आपसे। मोशन में एक्सेलरेशन निकालना होता है, फोर्स निकालना होता है। ठीक है, तो फोर्स के लिए फार्मूला क्या आ गया आपके पास? आई ए बाय आर स्क्वायर। अब आप इस डायग्राम से ए की वैल्यू निकालेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, वो पुट करेंगे, फोर्स का फार्मूला निकालेंगे अब हम इसमें, लेकिन क्या पुट करके? आई ए और आर की वैल्यूज को कुछ पुट करेंगे इसमें और फार्मूला करेक्ट करेंगे। लिखिए, आई इज इक्वल टू क्या होगा? एम के स्क्वायर। आई इज इक्वल टू क्या होगा? एम के स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर के इक्वल होता है। और क्या पढ़ रखा आपने? एम ए, ये वाला फार्मूला, ये हमारी इक्वेशंस है। जो एफ इज इक्वल टू क्या होता है? एम जी साइन थीटा माइनस एफ। एफ क्या है? ये नेट फोर्स है। नेट फोर्स का मतलब क्या? एक्चुअल जो बॉडी अब चल रही है, जितनी फोर्स पे लगी, कितनी लगाई थी? डजंट मैटर।
कितनी कट गई डजंट मैटर, अब कितनी है उसको एक्चुअल एक्सेलरेशन बोलेंगे ना। मैंने कितना लगाया, कितना खत्म हो गया, डजंट मैटर। अब उस बॉडी पर कितना है रोल होते हुए, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू ए। कब? F इज इक्वल टू एम। मास इसका m है, एक्सेलरेशन a से चल रहा है, मेरे को तो ये एक्सेलरेशन चाहिए इसका, लीनियर एक्सेलरेशन a। तो ma इज इक्वल टू क्या होगा, mg साइन थीटा माइनस व्हाट इज दैट, f की वैल्यू अभी निकाल दी है ना, पुट कर दो, वैल्यू आई ए बाय आई की वैल्यू क्या है, लगाई या ना लगाई, बाद में लगा देंगे। लगा के काट देते हैं, m मिल जाएगा, कॉमन निकल के, mg साइन थीटा माइनस m के स्क्वायर a अपॉन r स्क्वायर m के, कॉमन m, g साइन थीटा माइनस k स्क्वायर a अपॉन r स्क्वायर m के, m से m कैंसिल, m से m कैंसिल। इसको ले आइए यहाँ पर, a इधर भी है इधर भी है, खाली a की वैल्यू अभी नहीं निकली हमारी, a प्लस के स्क्वायर अपॉन a अपॉन r इज इक्वल टू g साइन थीटा। अभी ये फिर दोबारा कॉमन आएगा, a फिर दोबारा से कॉमन आएगा, बचेगा क्या ब्रैकेट में, 1 प्लस के स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू g साइन थीटा। और इसी चीज को क्या लिखेंगे आप, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय r। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। इस इक्वेशन को ही अब a की वैल्यू निकालनी है, ma प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा, ठीक है। a क्या आ जाएगा कॉमन, m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mg साइन थीटा। a इज इक्वल टू क्या होगा, mg साइन थीटा अपॉन m प्लस आई अपॉन आर। ये इक्वेशन नोट करिए। इसके बाद इक्वेशन स्टार डाल दीजिए। इसके अंदर देखिए आई क्या है, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर के लिए। किसके लिए, सॉलिड सिलेंडर के लिए। सॉलिड सिलेंडर है स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के लिए, सॉलिड सिलेंडर ये आई की वैल्यू क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होगा, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ पुट कर दीजिए इस वैल्यू को यहां पर। ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस हाफ एम आर स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, हाफ लेना था ना ये, एम प्लस एम बाई टू, एम जी साइन थीटा, एम प्लस एम बाई टू कितना होगा, एलसीएम लेकर 2m प्लस एम और ऊपर है एम जी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 3m बाई टू, 3m बाई टू कहां चला जाएगा ऊपर, m से m कैंसल, तो यहां से जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी 2/3 g साइन थीटा, g साइन थीटा। ओके, ये जो एक्सेलरेशन है 2/3 g साइन थीटा, ये हेल्पफुल रहेगा अब आपको फोर्स का एक सिंपल फार्मूला देगा। लिखिए F इज इक्वल टू क्या था हमारे पास,
फोर्स का फार्मूला आई ए अपॉन आर स्क्वायर, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ए की वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, और आई की वैल्यू पुट कर दीजिए। आई की क्या थी, हाफ एम आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या निकाल लिया अभी आपने, बोलिए 2/3 जी साइन थीटा, यही है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, 2 से 2 कैंसल, क्या रिजल्ट आएगा, 1/3 एम जी साइन थीटा। ये नोट कर लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराया जाएगा। तो फोर्स फॉर अ रोलिंग बॉडी, यस फ्रिक्शनल फोर्स है ये, ठीक है। F इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर, ठीक है।